नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट वीडियो में कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में सीखा। अब हम स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना सीखेंगे। इस मेथड का प्रयोग क्वालिटेटिव डाटा के बीच में कोरिलेशन निकालने के लिए किया जाता है। गुणात्मक प्रकृति का जो हमारे वेरिएबल होते हैं उनमें संबंध निकालने के लिए रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का प्रयोग करते हैं। ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, जजमेंट है, पोजीशन है, एप्टीट्यूड है, इस प्रकार के वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन निकालने के लिए हम रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का प्रयोग करते हैं। रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की कैलकुलेशन बड़ी ही आसान है, बड़े ही सिंपल तरीके से है। तो कैलकुलेशन इसमें बड़ी आसान है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन बाय स्पीयरमैन, इसको स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोलते हैं। डेवलप्ड बाय प्रोफेसर स्पीयरमैन इन 1904, 1904 में प्रोफेसर स्पीयरमैन ने इसको डेवलप किया था। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए क्वालिटेटिव डाटा के बीच में, जैसे जजमेंट, पोजीशन, हेल्थ, सिंसियरिटी, एप्टीट्यूड एक्सेट्रा। इस मेथड में हम रैंक्स का यूज़ करते हैं। रैंक्स का प्रयोग किया जाता है वेरिएबल्स के बीच में मेजरमेंट करने के लिए कोरिलेशन। सिंपल मेथड है कैलकुलेशन के नज़रिए से। तो क्या फार्मूला हम इसमें प्रयोग करते हैं देखते हैं। इसको हम राहो प्रोनाउंस करेंगे, इस पी की तरह है, इसको बोलते हैं राहो और आर के से डिनोट करते हैं। तो राहो या आर के का फार्मूला है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन क्यूब माइनस एन। तो आर के या पी राहो हमारा है रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, डी स्क्वायर है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू रैंक्स, दो वेरिएबल्स के रैंक्स का डिफरेंस, उसका स्क्वायर और उसका हम टोटल करते हैं, दैट इज समेशन डी स्क्वायर। एन है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने हमारी ऑब्जर्वेशन है, ये याद रखना। वैल्यू रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की भी हमेशा -1 और +1 के बीच में होती है। इसमें क्या नोट करने वाली बात है, जब हम रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं वो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के इक्वल होता है यदि दो विशेषताएं उसमें हैं। पहली क्या कि जो रैंक हमने असाइन किए हैं उनको हम वेरिएबल की वैल्यू ले लेते हैं। दूसरा, कोई भी रैंक रिपीट नहीं हो रहा हो, कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो रही हो, तो हम उस डाटा से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कार्ल पियर्सन का या रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं, तो दोनों का आंसर सेम आता है। दूसरा पॉइंट क्या नोट करने वाला है कि जो हम डिफरेंस निकालते हैं रैंक्स का, अगर उसका हम टोटल करते हैं दैट इज समेशन डी, वो ऑलवेज 0 होगा। समेशन R1 - R2 ऑलवेज 0 होगा। इसका यूज़ नहीं है, लेकिन हम हमारी कैलकुलेशन वर्क को चेक करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं कि समेशन डी हमारा ऑलवेज 0 होगा। रैंक कैसे हम असाइन करते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू को एक्स सीरीज़ की हम 1 रैंक देंगे, उससे नेक्स्ट लोअर जो है उसको 2, इस प्रकार से देंगे। यही टेक्निक हम वाई सीरीज़ में फॉलो करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोएस्ट वैल्यू को भी 1 रैंक असाइन कर सकते हैं। कई बार डाटा ऐसा होता है कि लोएस्ट को हम रैंक 1 देते हैं, तो दोनों ही तरीके से हम दे सकते हैं। लेकिन जब लोएस्ट दे रहे हैं तो दोनों सीरीज़ में लोएस्ट को ही देना है, और हाईएस्ट को दे रहे हैं तो दोनों सीरीज़ में हाईएस्ट को ही रैंक 1 देना है। ये हमें ध्यान रखना है। समटाइम 2 और मोर आइटम का रैंक इक्वल होता है, तो फिर हम उनका एवरेज ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 14 आइटम है, वो 2 टाइम रिपीट हुई है, ट्वाइस आई है, तो उसका रैंक सपोज 4 और 5 आता है, तो हम 4 और 5 दोनों का
एवरेज कर लेंगे 4.5, तो दोनों को रैंक देंगे 4.5 एंड 4.5। उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम होगी उसको हम 6 रैंक देंगे। किस तरीके से ये यूज होता है, अलग अलग मेथड है इसके। व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जब हमें रैंक्स नहीं दिए हैं तो सबसे पहले हमें R1 R2 दोनों सीरीज के रैंक्स निकालने होंगे XY सीरीज के, उनके साइज के आधार पर। फर्स्ट रैंक हम हाईएस्ट वैल्यू को या लार्जेस्ट वैल्यू को भी दे सकते हैं, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू को देंगे, सो ऑन। या हम रिवर्स भी कर सकते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को हाईएस्ट रैंक दे सकते हैं। तो दोनों ही सीरीज में ऐसा करेंगे, फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में वो फॉलो करते जाएंगे। फिर अब हमने रैंक असाइन कर दिए, रैंक असाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, रैंक्स का डिफरेंस निकालेंगे, R1 माइनस R2 निकालेंगे, उसको हम D से डिनोट करते हैं। दोनों सीरीज के कोरस्पॉन्डिंग रैंक्स का हम डिफरेंस निकालेंगे D। फिर उसके बाद हम D का स्क्वायर करेंगे और उसका स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आएंगी उन वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, तो हमारा समेशन D स्क्वायर आ जाएगा। फिर वैल्यू आ जाने के बाद हम फार्मूले के प्रयोग से रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे। फॉर्मूला है 1 माइनस 6 समेशन D स्क्वायर डिवाइड बाई n क्यूब माइनस n। इस n क्यूब माइनस n को आप n स्क्वायर -1 भी लिख सकते हो, कुछ बुक्स में ये आपको दिया मिल सकता है। तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, वही n क्यूब माइनस n बन जाएगा। तो किसी भी तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हो। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने हर जगह n क्यूब माइनस n का ही प्रयोग किया है, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे करेंगे। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक मेथड। रैंक मेथड से निकालना है। x की वैल्यू दी है 10, 12, 8, 15, 20, 25, 40। y की वैल्यू दी है 15, 10, 6, 25, 16, 12, 18। तो देखते हैं कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले हमने x की वैल्यूज़ को लिखा 10, 12, 8, 15, 20, 25, 40। तो हमने सबसे लोएस्ट वैल्यू को एक रैंक दिया, हम रैंक निकालेंगे, इसको R1 से डिनोट करेंगे। सबसे लोएस्ट वैल्यू है 8 को हमने रैंक दिया 1। उसके बाद है 10 को हमने रैंक दिया 2। उसके बाद है 12 को रैंक दिया 3। उसके बाद है 15 को रैंक दिया 4। उसके बाद 20 को हमने रैंक दिया 5। उसके बाद 25 उसको 6, 40 को 7। टोटल करेंगे तो n हमारा 7 आ जाएगा। फिर हमने y की वैल्यूज़ को लिखा 15, 10, 6, 25, 16, 12, 18। अब हम R2 निकालेंगे, y सीरीज़ के रैंक्स निकालेंगे। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू है 6, इसको हमने 1 दिया। उसके बाद 10 है, उसको 2 दिया। उसके बाद 12 है, 3 दिया। उसके बाद 15 है, 4 दिया। उसके बाद 16 है, 5 दिया। उसके बाद 18 है, 6 दिया। 25 है, 7 दिया। इस प्रकार से हमने रैंक्स दिए, रैंक्स निकाल लिए। अब हम निकालेंगे D, R1 माइनस R2, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 2 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 7 माइनस 3, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 6 1। हमारी कैलकुलेशन को वेरीफाई करने के लिए हम इसका टोटल करेंगे D का, तो वो 0 आएगा। -2 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 3 प्लस 1, तो समेशन D हमारा 0 आएगा। फिर हम निकालेंगे D स्क्वायर। D का स्क्वायर कर देंगे, -2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 0, -3 स्क्वायर 9, 0 स्क्वायर 0, 3 स्क्वायर 9, 1 स्क्वायर 1। फिर हम D का स्क्वायर का टोटल करेंगे, 4 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 1, तो हमारा समेशन D स्क्वायर आ जाएगा 24। अब हम इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाएगा। हमारा फार्मूला है RK इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन D स्क्वायर डिवाइड बाई n क्यूब माइनस n। तो RK 1 माइनस 6 समेशन D स्क्वायर है 24, n है हमारा 7, वैल्यू पुट की 7 क्यूब माइनस 7, सोल्व करेंगे तो हमारे RK की वैल्यू आ जाएगी
0.572। इस प्रकार से हम रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट, एन हमारा 10 है, स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी में फाउंड 0.5, आर के की वैल्यू है 0.5, एन है 10। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड, बाद में ये पता लगा कि 1 वैल्यू एक स्टूडेंट के द्वारा जो मार्क्स लिए गए थे, जो रैंक दिया गया था, उसका डिफरेंस था 7, लेकिन गलती से उसको 3 ले लिया गया। तो करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। एमडीयू में 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है आर के 0.5, एन है हमारा 10, रॉन्ग रैंक है 3, राइट रैंक है हमारा 7, डिफरेंस है जो वो 7 है। तो कैसे करेंगे, आर के है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन क्यूब माइनस एन, वैल्यू को पुट कर देंगे 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर, एन की वैल्यू 10 है, सोल्व करेंगे 1000 माइनस 10, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा समेशन डी स्क्वायर आ गया 82.5। ये है हमारी रॉन्ग वैल्यू। अब इसको हमें करेक्ट करना है। करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो रॉन्ग डिफरेंस हमारा ऐड हो चुका है उसको हम कर देंगे लेस। तो रॉन्ग वैल्यू थी हमारी 3 का स्क्वायर कर देंगे हम लेस, और करेक्ट वैल्यू है 7 का स्क्वायर कर देंगे ऐड, तो 82.5 माइनस 9 प्लस 49 आ जाएगा, और इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा करेक्ट समेशन डी स्क्वायर आ जाएगा 122.5। अब हम करेक्ट आर के निकालेंगे 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर हमारा करेक्ट आ गया 122.5, एन हमारा 10 का होल क्यूब माइनस 10, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा करेक्ट आर के आ जाएगा 0.258। इस प्रकार से हम करेक्ट वैल्यू इसकी निकालेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। Thank you very much. Have a nice time. Thank you.